आओ सुनती है एक कहानी। काले जंगल की। उससे पहले चारों तरफ अंधेरा कर दो और कंबल में बैठ जाओ। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन लोग उसे लाबूबा कहते थे। उसका घर गांव से थोड़ा दूर एक पुराने और सूखे कुएं के पास था। वह कभी दिन में बाहर नहीं निकलती, बस रात के अंधेरे में ही दिखाई देती थी। गांव के लोग कहते थे कि लाबूबा जादू टोना करती है। कई बार बच्चों ने देखा था कि आधी रात को वह लाल आंचल ओढ़कर जंगल में जाती और पेड़ों के बीच खड़ी होकर अजीब मंत्र बोलती। कहा जाता था कि उसके पास काली बिल्ली और उल्लू हमेशा रहते हैं। धीरे धीरे वह गांव वालों के डर का नाम बन गई। जब भी कोई बच्चा शरारत करता, उसकी माँ कहती, सो जा वरना लाबूबा तुझे उठा ले जाएगी। गांव के पास का जंगल बहुत अजीब था। दिन में वहां सामान्य चिड़ियों की आवाजें आती, लेकिन रात होते ही पेड़ों के बीच से औरत की चीख, बच्चे की हंसी और किसी के पैरों की आहट सुनाई देती। गांव वाले कहते थे कि ये आवाजें इंसान की नहीं, आत्माओं की है। लोगों का मानना था कि ये सब लाबूबा का काम है। वह आत्माओं को अपने वश में कर लेती और रात को उन्हें जगाकर गांव वालों को डराती। एक दिन गांव में मेला लगा। लोग खुशी खुशी मेले में जा रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आपस में बातें करने लगा। क्यों ना आज रात हम जंगल में जाकर सच्चाई पता करें। शायद लाबूबा बस एक अफवाह हो। 3 दोस्त अर्जुन, समीर और करण ने हिम्मत दिखाई और ठान लिया कि वे आज रात जंगल में जाएंगे। रात को तीनों टॉर्च और लकड़ी की लाठियां लेकर जंगल में पहुंचे। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही वे गहराई में गए, अचानक हवा रुक गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ये कैसी खामोशी है? करण बोला। शायद हम सही रास्ते पर आ रहे हैं, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। अचानक पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगी, पत्तों से फुसफुसाने जैसी आवाजें आने लगी। और तभी सामने एक लंबा सा साया खड़ा था। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और लाल चमकती आंखें। समीर चीख पड़ा, लाबूबा। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। उसकी आवाज़ ठंडी और डरावनी थी। तुम बच्चों ने मेरी नींद क्यों तोड़ी? तीनों दोस्त कांपते हुए खड़े रह गए। अर्जुन ने डरते डरते कहा, तुम कौन हो? सब तुमसे इतना क्यों डरते हैं? लाबूबा जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। मैं कभी इंसान थी। इस गांव ने मुझे धोखा दिया। सालों पहले मुझ पर जादू टोने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। उन्होंने मुझे इस जंगल में जिंदा जला दिया। तब से मेरी आत्मा यही भटक रही है। मैं उन सब का बदला चाहती हूँ जिन्होंने मुझसे अन्याय किया। तीनों दोस्त सहम गए। लाबूबा ने उंगली उठाई और बोली, जा सकते हो, लेकिन याद रखना, जिस किसी ने भी मेरा नाम मजाक में लिया, उसकी परछाई हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। इतना कहते ही पेड़ों से चीखने की आवाज़ आई। जमीन कांपने लगी और अचानक तेज आंधी चली। तीनों लड़के डर से भागकर गांव की ओर भागे। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। अर्जुन के घर वालों ने देखा कि उसके कमरे की दीवारों पर काली हथेलियों के निशान बने हुए थे। अर्जुन चुपचाप खिड़की के पास बैठा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। गांव वालों को समझ आ गया कि लाबूबा ने अर्जुन की परछाई अपने साथ बांध ली है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को लोग अपने दरवाजे पर खून से लिखी चेतावनी पाते, लाबूबा लौट आई है। कभी किसी की बकरी अचानक गायब हो जाती, कभी कुएं से औरत की चीख सुनाई देती। लोग डर के मारे रात को घर से बाहर निकलना छोड़ चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, लाबूबा अब अकेली नहीं रही। उसने अर्जुन की आत्मा को अपने वश में कर लिया है। अब उसकी शक्ति और बढ़ चुकी है। कहा जाता है कि उस दिन से गांव का वह जंगल पूरी तरह छोड़ दिया गया। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जो भी अनजाने में आधी रात को लाबूबा का नाम ले लेता है, उसकी परछाई कभी वापस नहीं लौटती। आज भी उस गांव के बाहर खंडहर पड़ा है और लोग कहते हैं कि रात को वहां से औरत की चीख और बच्चों की हंसी सुनाई देती है। हमें इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि किसी पर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ, क्योंकि अन्याय कभी नहीं मरता। कभी कभी आत्माएं इंसानों से भी ज़्यादा मजबूत होती हैं।